नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दें। आज की वीडियो कुछ अलग और टेक्नोलॉजी रिलेटेड होने वाली है। रिलायंस ने हाल ही में जिस टेक्नोलॉजी को पाने के लिए 135 मिलियन डॉलर में एक कंपनी खरीदी थी, अब वही टेक्नोलॉजी आईआईटी के कुछ स्टूडेंट कुछ लाखों रुपए में डेवलप कर चुके हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि इस टेक्नोलॉजी को डीआरडीओ से न केवल मान्यता प्राप्त हो चुकी है, बल्कि इसके लिए डीआरडीओ की तरफ से आईआईटी इक्विपेटेड स्टार्टअप को 10 लाख रुपए का इनाम भी दिया गया है। जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता दें कि हाल ही में रिलायंस ने यूके बेस्ड एक कंपनी को 135 मिलियन डॉलर में खरीदा। इस कंपनी की खास बात ये थी कि इस सोडियम आयन बैटरी को मैन्युफैक्चर करने का अच्छा खासा अनुभव था। सोडियम आयन बैटरी लिथियम आयन बैटरी के मुकाबले न केवल आधी कीमत में आते हैं, बल्कि 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री में भी टिके रह सकते हैं। आपको बता दें कि टेम्परेचर रेंज में लिथियम आयन बैटरी या तो जल्दी डिस्चार्ज हो जाया करती हैं या फिर इनमें आग लगने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इस सस्ती लेकिन लिथियम आयन बैटरी से कारगर टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया है आईआईटी के इस स्टार्टअप कंपनी इंडियन है, जिन्हें दरअसल कुछ दिनों पहले डीआरडीओ ने डेयर टू ड्रीम 3.0 के नाम का एक कॉन्टेस्ट भी निकाला था, जिसमें आईआईटी रुड़की के कई स्टार्टअप ने पार्टिसिपेट भी किया था। इन्हीं में से दो पहले स्टार्टअप को एनर्जी स्टोर सेक्टर में पहला और दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इंडी एनर्जी के अलावा लॉन्ग लाइन मटेरियल को इस कॉन्टेस्ट में सेकेंड पोजीशन मिली है। आईआईटी स्टूडेंट के द्वारा डेवलप्ड इन बैटरीज में कोबाल्ट, लिथियम, कॉपर और ग्रेफाइट जैसे एलिमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है और न ही इन बैटरीज को बिना किसी रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करे आसानी से भारत में मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। आपको बता दें कि सोडियम के अथाह भंडार भारत में पाए जाते हैं। दुनिया में सोडियम छठा सबसे ज़्यादा मिलने वाला एलिमेंट है। रिलायंस द्वारा खरीदी गई इस टेक्नोलॉजी का विस्तार जल्द ही भारत में शुरू हो सकता है और सोडियम आयन बैटरी का इस्तेमाल अगर कमर्शियल लेवल पर शुरू हो जाता है तो इससे ईवीज की कीमत 40% तक कम की जा सकती है। ये बात तो तय है कि अगर अच्छी खासी फंडिंग इस स्टार्टअप को मिल जाती है तो आगे चल के इसे रिलायंस का कंपटीटर बनने में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से भारत में डेवलप्ड और मैन्युफैक्चर की गई है। इसलिए जाहिर सी बात है कि इस टेक्नोलॉजी को कई और एप्लीकेशन के लिए डिफाइन किया जा सकता है। घरेलू मार्केट के अलावा एसी बैटरीज का एक काफ़ी बड़ा मार्केट कुछ डेवलपिंग देशों में देखा जा सकता है, जहां पर ईवीज का एडॉप्शन तेज़ी से किया जा रहा है। लेकिन टेक्नोलॉजी को लेकर अभी भी ये देश चाइनीज इंपोर्ट पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट हैं और न केवल ऑटोमोबाइल एसी बैटरीज का इस्तेमाल सोलर प्रोजेक्ट और टेलीकॉम सेक्टर में एनर्जी स्टोरेज के लिए किया जा सकता है। हमें लगता है कि अरबों रुपए में बाहर की किसी टेक्नोलॉजी को खरीदने से कहीं बेहतर है भारतीय रिसर्चर्स और साइंटिस्ट द्वारा डेवलप्ड की गई टेक्नोलॉजी में पैसा लगाना। पिछले कई सालों में जब भारतीय कंपनीज करोड़ रुपए देकर सोलर सेल, लिथियम सेल्स और यहां तक कि फ्यूल सेल्स बाहर से इंपोर्ट कर रही थी, उस टाइम भी ये टेक्नोलॉजी इसरो के पास मौजूद थी। दिक्कत यह है कि ऐसी टेक्नोलॉजी को कमर्शियल लेवल पर प्रोड्यूस करने में अभी तक ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। अच्छी बात यह है कि एटलीस्ट अब जाके भारतीय स्टार्टअप को बढ़ावा मिलना शुरू हो चुका है। इस जैसी क्रिटिकल टेक्निक को न केवल भारत डेवलप कर सकती है, बल्कि इनका प्रोडक्शन मास लेवल पर भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, भारत के इस छोटे से स्टार्टअप के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और भारत के ऐसे ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।